सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज का हमारा एक टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। दोनों टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे अक्सर हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि 12th लेवल में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट या डेफिनेशन की बात करेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन होता क्या हमारा है, फिर हम आगे के फोकस आउट पे आएंगे। तो आइए हम अब डायरेक्शन कोसाइन पे आते हैं अपने। एक्चुअल में हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है। इसके लिए कोई एक लाइंस की ज़रूरत होती है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इफ़ अ लाइन कोई भी लाइन होगी, इफ ए लाइन, ठीक है, मेक्स ठीक है एंगल, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स, देखिए अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ये लाइन्स यहाँ पे विथ, अब वर्क कैसा होगा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक, ये हमने मान लिया है। देन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्टेटमेंट, मतलब एक लाइन है जो कि कह रहा है कि लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो लाइन कैसा एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल। देन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, गामा का सिंबल गामा, आर कॉल्ड ठीक है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका होगा, दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। It is also denoted by LMN, ठीक है, it means L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos of, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ये इससे डिनोट करते हैं, LMN से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब आते हैं वर्कआउट पे, इनकी वैल्यूज़ एंड कुछ रिलेशन के बारे में कि cos अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, cos बीटा कैसे फाइंड करेंगे, cos गामा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इफ़ ए लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा, तो हम मान लेते हैं कोई एक लाइन है, इज लेट ए बी ए गिवन लाइन, ठीक है, एक हमने लाइन को कंसिडर कर लिया कि ए बी हमारा कैसा है, एक गिवन लाइन है, ठीक। देखिए 3D जैसे है, 3 डायमेंशनल हमारे पास रहता है, इस तरह से वर्कआउट में रहेगा ये, ठीक। ये आपका z एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इस तरह से हम होता है। ए बी कोई भी लाइन होगी, तो मान लीजिए हम इधर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक ए बी लाइन हमारे पास अवेलेबल है।
लेकिन अब ये एंगल कैसे बनाएगा इस पे डिपेंड करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ओ पी, ठीक है, ओ पी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो पासिंग थ्रू ओरिजिन ए पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, दैट इज अ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करेगा एंड इट्स मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, with the axis OX, OY and OZ, ठीक, OX, OY एंड OZ से ये एंगल बनाएगा आपका रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मतलब एक OP लाइन हम OP पॉइंट जो ऐसे ड्रॉ कर दिया जो कि पैरेलल किसके हैं, OP इज द पैरेलल टू AB, पैरेलल AB के हैं, ठीक है, OP पैरेलल है, हिंदी में स्टेटमेंट या ऐसे लिख देता हूँ, OP पैरेलल AB, ठीक, विच एंगल मेक देखिए कह रहे हैं कि OP मेक OX एक्सिस के साथ कितना कोण बढ़ा है, अल्फा। तो इस तरह से ये जो एक्सिस है ये अल्फा, ये एंगल Y के साथ कितना है, बीटा, और ये एंगल कितना है आपका, गामा है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक। लेकिन ये P पॉइंट है तो P पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता हो तो हम कैसे करेंगे, तो P पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट P या एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट of P and OP is equal to R, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं। देन अब देखिए आते हैं रिजल्ट पे। अब सबसे पहला देन अब हमारे पास जो रिजल्ट मिलेंगे वो कैसे कैसे फाइंड आउट होंगे समझिए। जैसे OP और एक्स एक्सिस, पहले हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं, यहाँ से इस वाले पोर्शन को मैं लेता हूँ, मान लीजिए OP Q यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक। इन ट्रायंगल OPQ अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, y है, यहाँ से y तक है, तो cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो OQ अपॉन OP मतलब ये y बाई आर, ठीक। cos बीटा इज इक्वल टू y बाई आर। सिमिलरली अब एक cos अल्फा है, मतलब इस तरह से एंगल बना लीजिए, ठीक है, जैसे ये अल्फा हो जाए, ठीक है, आपका ये O है, P है और ये X है, ये वाला ये अल्फा, तो यहाँ से भी cos ऑफ अल्फा निकाल लेंगे, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अगर इस पॉइंट पे, तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन आर। सिमिलरली cos ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन आर, ठीक है। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हमें फाइंड आउट हो गए कि ये आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा कि cos अल्फा इक्वल टू कितना है, x बाई आर है, cos ऑफ बीटा इक्वल टू कितना है। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, x बाई आर होल स्क्वायर, y बाई आर होल स्क्वायर, z बाई आर होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये ऊपर वाली वैल्यू है आर स्क्वायर, तो दैट इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द 1। इट मीन्स जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारा है, दिस इज, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एलिमेंट से करते हैं तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज आल्सो 1, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ये, मान लीजिए दूसरा रिजल्ट, इसी पर हम एक थोड़ा सा पार्ट बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब अगर इसी पर हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है आपको प्रूव दैट दिस, तो इस तरह से इसका इस रिजल्ट का यूज करके हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बेसिक फंडामेंटल वर्कआउट ये मिल गया, ठीक। अब अगला हमारा जो इसमें एक पॉइंट है कि अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, कि हमारा जो एक्सिस है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। सिंपल, देखिए इस तरह से है, बहुत ही आसान है, ये x है, ये z है, y है, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है, x एक्सिस मेक एंगल, देखिए सिंपल सा कि इस x एक्सिस इसके साथ एंगल कितना बनाएगा 0, इस वाले के साथ अगर करेंगे तो कितना बनाएगा 90 डिग्री, इस वाले के साथ भी कितना बनाएगा 90 डिग्री, मतलब कि जो एज एक्सिस x एक्सिस, ठीक, मेक्स एंगल 0 90 डिग्री, ठीक है, विथ x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, z एक्सिस respectively, then cos 0 cos 90 और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस हो गया तो समझ में आ गया होगा आपको। तो cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 0 एंड 0, तो 1 0 0, ठीक है, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
एक्स एक्सिस। ठीक, मिल गया। तो इसी तरह सिमिलरली 0 1 0, ठीक, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, ठीक, एंड 0 0 1 और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। ठीक, तो ये तीन चीजें मिलेगी। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है आपके एग्जाम में, तो आपको इस तरह से इसको करना होगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे आता है कि अगर मान लीजिए हम ए और बी जो पॉइंट्स हैं, जो हमने अभी एज्यूम किया हुआ था पॉइंट, उसके बारे में हम लेंथ की बात करते हैं थोड़ा। अब दो पॉइंट्स दिए हों तो हम कैसे फोकस आउट करेंगे। जो हमारे पास रिजल्ट था, सॉरी, इस तरह से ये, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास यहाँ पर ये लाइन था ए बी, और ए और बी के मान लीजिए कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ठीक है, कि ए और बी का कोऑर्डिनेट कितना हो, दिस इज द x1 y1 z1, ठीक, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो, x2 y2 और z2, ठीक। तो आगे अब हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसके बारे में हमें इसको थोड़ा सा फोकस आउट करना होगा, तब हम जा कर के आगे वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, if x1 y1 z1 and x2 y2 z2 b, ठीक है, b the coordinate of point, b the coordinate of point A and points A and B, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए, A एंड B, एंड ए बी इज इक्वल टू R है। ए बी जो हमारे पास है एज्यूम किया हुआ R है, ठीक है। तो देखिए ए बी अगर R है तो R स्क्वायर अगर यहाँ से हम निकालें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना है, इम्पॉर्टेंट नोट्स में जाना है कि इस हम ओरिजिन ओ को, ओरिजिन जो ओ है दिस इज द, इसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, एट पॉइंट ए पर, ठीक है। वी ट्रांसफर द ओरिजिन टू ए कीपिंग द एक्सिस आर पैरेलल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसको हम कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि द जो आपका वी ट्रांसफर ओरिजिन ओ, ट्रांसफर ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ टू ए। इस ओरिजिन ओ को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इस वाले ए वाले पॉइंट पर, पॉइंट ओरिजिन टू ए, कीपिंग द एक्सिस, कीपिंग द एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, ओरिजिनल पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। ये 11 नहीं है, दिस इज द पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल।
तो अब जैसे ही ये होगा तो देन अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये अब शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कितना हो जाएगा, दिस इज, क्यों, क्योंकि ओरिजिन तो सेम है, ये डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये कम होगी। तो सिर्फ हमें अब यहाँ से लेना है। ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे क्या था, x1 था और ये x2 था यहाँ से ओरिजिन, लेकिन अब हमें सिर्फ कितना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये शिफ्ट होगा, सॉरी यहाँ y है तो y1 और y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो इसलिए पॉइंट जो अब ओरिजिन जैसे आप शिफ्ट कर देंगे, ओरिजिन ट्रांसफर कर देंगे, ओरिजिन O टू ट्रांसफर ओरिजिन टू A एंड कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो जाएगा आपका। तो जी B पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया, तब डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेंगे, कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी इज, तो अब डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस ऑफ अल्फा तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन आर, कॉस ऑफ बीटा y2 माइनस y1 अपॉन आर एंड कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन आर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एक आपको चीज़ समझ में आई होगी कि अगर हम, लिसन, एक मैं समझाता हूँ, ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, समझ में आ रही है आपको, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन। अब 1/r इज द कॉमन, कॉस अल्फा अगर हम कह दें इज प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1 है, कॉस ऑफ बीटा इज प्रोपोर्शनल टू y2 माइनस y1 एंड कॉस ऑफ गामा जो है इज प्रोपोर्शनल टू कितना है, z2 माइनस z1 होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से, क्योंकि 1/r इज द कॉमन, सब में कॉमन है, एक तरह से कांस्टेंट है आपका। तो इससे ये क्लियर हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हियर देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन of joining 2 point A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, ठीक है, are proportional are proportional to x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। ठीक है, ये पॉइंट प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इस वाले पॉइंट के। यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ इसको, सो दैट इज y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनेगा, अब हम इस पे लिखेंगे। ये क्लियर हो गया कि अगर 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, अनुपात प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, उन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट के डिफरेंस के। ठीक है, समानुपाती होगा। तो अब हमें एक यहाँ पे बनेगा हमारा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो? ठीक है, द क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, द क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, are called डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया कि आपका क्या होगा, समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पे अगर हम इस कहेंगे 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो, दिस इज द x2, ठीक है, लेट ए बी सी, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन और proportional to डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब a इज इक्वल टू अगर हम कहें तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 आप कर लीजिए, c इज इक्वल टू क्या होगा आपका z2 माइनस z1 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है ये आपका। अदरवाइज L अपॉन A M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C, फिर LMN क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है आपकी। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस अब स्क्वायर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, और डिनोमिनेटर्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो ये ऊपर वाला तो हम जानते हैं, इज द प्लस माइनस ये 1 हो गया आपका, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो अब ये रिजल्ट मिल गया, तो यहाँ से हम अगर L निकालना चाहें तो L निकाल सकते हैं, M निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट लेंगे तो L इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, तो L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, एम इज इक्वल टू फिर बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। मतलब कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो गिवन, देन यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियो। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। मतलब कहने का है कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो हम डायरेक्शन रेशियो को फाइंड कर लेंगे। ये एक बेसिक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, देन कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं इस पर, फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ऑफ लाइन पी क्यू। ठीक है, ऑफ लाइन पी क्यू एंड पी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका दिया हुआ है 1 -2 3, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1 -3 एंड -2।
ये कोऑर्डिनेट सॉरी दिया हुआ है +2 यहाँ पे क्यू के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो अब कैसे फाइंड आउट होगा, 2 पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है, z1 है, ये x2 है, y2 है, z2 है। तो मान लीजिए कि ABC डायरेक्शन रेशियो है, लेट ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, ओके PQ। तो A इज इक्वल टू हम क्या मिलता है x2 माइनस x1। तो x2 कितना हमारा -1 और -1, सो 0 हो गया, ठीक। A 0 हो गया, सॉरी नॉट -1 तो 0 कैसे होगा, -1 तो ये हो गया -2। B इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, अब B इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, तो हम देखेंगे B। तो अब B इज इक्वल टू फाइंड करना, तो क्या होगा, ये y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 वाला -3, और यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका -1 आ गया, ठीक। B मिल गया। C की बात करते हैं। C बराबर हमारे पास क्या है, Z2 माइनस Z1। तो Z2 हमारे पास 2 है और यहाँ पे -3 -1, ठीक। तो A B C हमें फाइंड आउट हो गया कि A इज इक्वल टू कितना है -2, B इक्वल टू -1 एंड C इक्वल टू -1। A इज इक्वल टू -2, B इक्वल टू -1 एंड C इक्वल टू -1। ये क्या हुए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ। अब डायरेक्शन कोसाइन, लेट LMN और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। इस लाइन PQ का डायरेक्शन कोसाइन। तो अब L इज इक्वल टू हम जानते हैं, L इज इक्वल टू क्या आपका ±A अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर रूट। A इज इक्वल टू प्लस माइनस A क्या है -1, ठीक। प्लस माइनस अगर आप छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। तो -1, सॉरी नॉट -1, दिस इज द -2, ओके, एंड डिवाइडेड बाय दिस A स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया -2 अपॉन 4 + 1 + 1, मतलब -2 अपॉन 6 अंडर, ठीक। M इज इक्वल टू आप ले लीजिए B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज -1 हो जाएगा, और फिर ये जो करेंगे तो √6 ही आ जाएगा। और C इज इक्वल टू आपका C अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जाएगा -1 अपॉन √6। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके, ठीक। अब मान लीजिए कोई एंगल दिया हो, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 2 कि लेट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेक एंगल। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेक angles 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, नॉट 60, 30 डिग्री विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉजिटिव रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिंपल। तो देखिए अल्फा 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, और गामा जो आपका है 30 डिग्री, ठीक। तो L इज इक्वल टू क्या हुआ, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस 45 डिग्री मतलब होता है 1/√2, ठीक। M इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ 60 डिग्री
60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और n इज इक्वल टू हुआ कॉस ऑफ गामा, कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल पाए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए कि यदि अल्फा, यदि एंगल है, लाइन मेक्स द एंगल 30 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, सो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को कर पाए, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इसको डिटेल्स में करने में अच्छे से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।